हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आनंद विथ जॉब यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, गुवाहाटी, मेघालय या फिर दिल्ली? तो जो ONGC है, ठीक है, ONGC का मुख्यालय जो है ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ONGC का मुख्यालय जो दिल्ली में है। और ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये अलका मित्तल बनी है। ठीक है, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। ONGC किससे रिलेटेड है? तो ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन जो है ये क्या है? एलाट्रोप्स है, आइसोटोप्स है, सुमोटोप्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑक्सीजन और ओजोन जो है ये एलोटोप है। ठीक है, एलाटोप्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन और ओजोन जो है एलोटोप्स है। नेक्स्ट देखते हैं, भगवान विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? उपनिषद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या फिर यजुर्वेद में? तो भगवान विष्णु का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भगवान विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और सबसे पुराना जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना जो वेद है ये ऋग्वेद ही है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ठीक है, और चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। और भगवान विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, सामवेद जो है ये गीतों का वेद है। ठीक है, और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद जो है इसमें जादू टोना और यज्ञों का सूत्रों के बारे में यजुर्वेद में लिखा गया है। ठीक है, और सामवेद में गीतों का है। और भगवान विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में है। और विष्णु भगवान के कितने अवतारों का उल्लेख है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्यायवाद जो है किसका सिद्धांत है? बौद्ध का, जैन का, फारसी या फिर सिखों का? तो जो स्यायवाद है ये किसका सिद्धांत है बताएंगे आप लोग। तो स्यायवाद जो है ये जैन का सिद्धांत है। ठीक है, जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? महावीर स्वामी जी ने किए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म का किसने किया था? महात्मा बुद्ध जी ने किए थे। सिखों का किसने किए थे? तो सिख का किए थे गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, गुरु नानक देव ने सिखों का किए थे। तो जो स्यायवादी सिद्धांत है ये जो है जैन का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? लिच्छवी, ज्ञागत्र, शक्य या फिर सलास? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये ज्ञागत्र क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, ज्ञागत्र जो इन लोगों का गोत्र था, ज्ञागत्र गोत्र में ही महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, लिच्छवी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लिच्छवी ने लगाएंगे, इसका जो गोत्र था ये ज्ञागत्र गोत्र था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1995, 1947, 1847 या फिर 1990? तो भारत में सर्वप्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1847 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब अंग्रेज़ों का जब आधिपत्य था भारत पर उसी समय ही प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो भारत में खुल चुका था। और कब खुला था? तो 1947 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 1847 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, धातु के सिक्के सर्वप्रथम किस युग में चलाए गए थे? मौर्य काल में, बुद्ध युग में या फिर कुषाण काल में या फिर सातवाहन युग में? तो जो धातु के सर्वप्रथम सिक्के जो चलाए गए थे ये बुद्ध युग में चलाए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध युग में सर्वप्रथम धातु के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, और सातवाहनों ने क्या चलाया था? तो सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे का सिक्का चलाए थे। ठीक है, और नियमित रूप से जो सोने का सिक्का चलाया था ये कुषाणों ने चलाया था। ठीक है, और धातु का सर्वप्रथम सिक्का जो चलाया गया था ये बुद्ध युग में चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, हंटर आयोग के समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन या फिर वारेन हेस्टिंग्स? तो जो हंटर आयोग के समय जो गवर्नर थे ये थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंटर आयोग के समय जो गवर्नर थे ये लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, और भारत में जो पुलिस अधीक्षक यानी कि जो उसके मेन का जो पद किसने लाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने लाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और ये जो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
शारदा सदन की स्थापना कब हुआ था? 1880, 1889, 1980 या फिर 1889? तो जो शारदा सदन का स्थापना हुआ था ये हुआ था 1880 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शारदा सदन का स्थापना हुआ था 1880 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि, गौतम, पतंजलि या फिर कणाद? तो न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक थे ये थे गौतम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पतंजलि किसके थे? तो पतंजलि योग दर्शन के थे। ठीक है, योग दर्शन के जो पतंजलि थे, और कणाद जो थे ये वैशेषिक दर्शन के थे। ठीक है, वैशिष्टिक दर्शन के थे कणाद थे। ठीक है, कपिल मुनि जो थे ये सांख्य दर्शन के थे। ठीक है, इसमें पूछा गया है न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये गौतम बुद्ध थे, यानी गौतम थे बस। ठीक है, गौतम बुद्ध नहीं, गौतम जो थे ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक है, ये चारों जो है कपिल मुनि, पतंजलि और कणाद, ये सब चारों परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के थे, पतंजलि योग दर्शन के थे, कणाद वैशिष्टिक दर्शन के थे, गौतम बुद्ध न्याय दर्शन के थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कहाँ अपना कारखाना बनाया था? ये कारखाना होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कारखाना। ठीक है, सर्वप्रथम मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना कहाँ पे कारखाना बनाया था? सूरत, कोचीन, कालीकट या फिर मछलीपट्टनम? तो मुगल काल में यानी जहांगीर के काल में सर्वप्रथम जो अंग्रेजों ने अपना कारखाना ये बनाया था सूरत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुगल के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने अपना प्रथम दूत जो भेजा था सर टॉमस रो को, ये भेजा था मुगल काल के जो राजा थे उस समय जहांगीर के दरबार में। ठीक है, चार्ल्स तृतीय ने भेजा था। नेक्स्ट देखते हैं, वेग परिवर्तन दर क्या कहलाता है? संवेग, त्वरण, चाल या फिर विस्थापन? तो वेग परिवर्तन दर जो है ये त्वरण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि वेग परिवर्तन का दर जो है ये त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन कितने किलो कैलोरी लेना चाहिए? 2500, 3600, 1800 या फिर 1325? तो एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन 2500 किलो कैलोरी लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन 2500 किलो कैलोरी लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, पोषण तत्वों को कितने समूहों में बांटा गया है? ठीक है, यानी कि जो पोषण तत्व होते हैं उन्हें कितने समूहों में बांटा गया है? 5, 2, 3 या फिर 6? तो पोषण तत्वों को 6 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पोषण तत्वों को 6 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर का अधिकांश भाग किससे बना होता है? अस्थि का, उपास्थि का, एनामेल का या फिर पेशी का? तो जो शरीर का अधिकांश भाग जो है ये अस्थि का बना होता है। ठीक है, अस्थि का बना होता है शरीर का अधिकांश भाग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अस्थि का सर्वाधिक भाग जो है ये शरीर का जो अधिकांश भाग है ये अस्थि का बना होता है। और शरीर में जो सबसे कठोर जो पदार्थ होता है ये होता है एनामेल। ठीक है, एनामेल से ही मनुष्य का दांत बना होता है जो कि सबसे कठोर पदार्थ होता है। और बाल और नाखून जो है ये केराटिन उत्तक का बना होता है। ठीक है, और मानव शरीर का जो अधिकांश भाग है ये अस्थि का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के अभिलेख में उसके एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है। ठीक है, किस अभिलेख में, यानी उसके किस में एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? महेंद्र, तिवार, जालोक या फिर कुणाल? तो अशोक के अभिलेख में एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है तिवार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन समय में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? नालंदा, पाटलिपुत्र, मगध या फिर बोधगया? तो प्राचीन काल में यदि देखा जाए तो बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मगध में प्राचीन काल से जाना जाता था। अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता था, लेकिन जो बिहार का जो जाना जाता था आपका मगध के नाम, मतलब मौर्य काल में जो जाना जाता था ये मगध के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, और अभी बिहार को बिहार के नाम से जाना जाता है। बिहार की राजधानी कहाँ पर है? तो पटना है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है। और यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है। और यहाँ विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो 100 है। सॉरी 100 नहीं है, 75 है। ठीक है, 100 जो है विधान परिषद सीटों की संख्या जो है 100 ये उत्तर प्रदेश में है, और 75 विधान परिषद की सीटों की संख्या जो है ये बिहार में है। बिहार की राजधानी पटना जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार को प्राचीन काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं,
राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी या फिर 14 फरवरी? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। और 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कनाडा ने 52 साल में पहली बार क्यों आपातकाल लगाया है? ठीक है, कनाडा में 52 साल में पहली बार जो लगा है आपातकाल, वो क्यों लगाया है? सिटीजनशिप प्रोटेस्ट के कारण, या फिर बिल अमेंडमेंट प्रोटेस्ट के कारण, या फिर लिबास प्रोटेस्ट, या फिर ट्रंकस प्रोटेस्ट? तो कनाडा में जो 52 साल में पहली बार आपातकाल लगाया गया है, ये ट्रंकस प्रोटेस्ट के कारण लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा में पहली बार जो लगा है, अब पहली बार आपातकाल जो लगाया गया ट्रंकस प्रोटेस्ट के कारण लगाया है। ठीक है, और लिपि मेड देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कनाडा को ही। नेक्स्ट देखते हैं, माँ विद्यमान श्री देवी का मंदिर कहाँ पर, किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, कावेरी या फिर गोदावरी? तो माँ विद्यमान श्री देवी का मंदिर जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि पूछा जाए गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर बसा हुआ कौन सा है, तो ये वाराणसी है। ठीक है, वाराणसी जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, और जो दिल्ली है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और दिल्ली अभी काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है, इसलिए दिल्ली को स्वच्छ करने के लिए भारत के द्वारा और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रयास भी किए जा रहे हैं। दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर जो है ये वाराणसी है, और माँ विद्यमान श्री देवी का मंदिर जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, पुट्टा स्वामी केस किससे संबंधित है? निजता का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, 3 तलाक या फिर समता का अधिकार? तो पुट्टा स्वामी जो केस है ये निजता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुट्टा स्वामी केस जो है निजता का अधिकार से संबंधित है। चिकित्सा का अधिकार किससे संबंधित है? तो ये जो परमानंद कटारा केस, ठीक है, परमानंद कटारा केस से ये चिकित्सा का अधिकार जो है ये परमानंद कटारा केस से संबंधित है। और शाहबानो केस से ये संबंधित है 3 तलाक अधिनियम। ठीक है, शाहबानो केस से 3 तलाक अधिनियम संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, हिरण मीनार कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी, दिल्ली, लाल किला या फिर जौनपुर? तो हिरण मीनार जो है ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फतेहपुर सिकरी का स्थापना किसने किया था, आप लोग कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अल्जाइमर रोग से मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? जो अल्जाइमर रोग होता है ये मनुष्य के किस शरीर को प्रभावित करता है? हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क या फिर अस्थि? तो अल्जाइमर रोग जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरेब्रम होता है। और अल्जाइमर रोग यानी भूलने की बीमारी जो होती है इसे ही कहा जाता है, तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और पूछा जाता है कि मनुष्य के फेफड़ा में कितने कोष्ठक होते हैं? तो ये 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, फेफड़ा 2 होता है, दायां और बायां, लेकिन इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, और अल्जाइमर रोग जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस प्रकार का बर्ताव करेगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला है ये अवतल लेंस की तरफ बर्ताव करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरफ बर्ताव करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाबर सौभाग्यशाली था न कि साम्राज्य निर्माता? ठीक है, ये किसने कहा था? बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, और इसका जन्म कब हुआ था? तो वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी को। ठीक है, 14 फरवरी को बाबर का जन्म होता है। तो बाबर के बारे में कौन कहा था कि बाबर सौभाग्यशाली था न कि साम्राज्य निर्माता? नजमा फारसी, लेनपुल, सेंट जॉर्ज या फिर आयरकूट? तो जो बाबर के बारे में कहा था कि बाबर सौभाग्यशाली था न कि साम्राज्य निर्माता, ये कहे थे लेनपुल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाबर को सौभाग्यशाली न कि साम्राज्य निर्माता लेनपुल ने कहा था। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए आज का प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।